दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हीरालाल जाट। के साथियों, आप सभी को पता है राजस्थान सरकार और वित्त विभाग के माध्यम से एक आदेश निकला है 28 सितंबर 2022 को, जिसके माध्यम से राजस्थान के जितने भी कार्मिक हैं उनका जो डीए है वो 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। ग्रांट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इस ऑर्डर के तहत ये स्पष्ट कर दिया गया है कि रिवाइज फ्रॉम 34% टू 38% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। इसका बिंदु नंबर 4 थोड़ा ध्यान से देखिए। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस। अब इसका जो पीरियड बताया गया है 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2022, इस दरमियान जो आपको अलाउंस मिलना है, यह अलाउंस आपको केस में नहीं मिलेगा, ये आपके जीपीएफ या जीपीएफ 2004 के अंदर जमा होगा, जिसको इसने बिंदु 1, 2, 3 के अंदर लिखा है। इसका पहला बिंदु है फॉर द एम्प्लॉयज रिक्रूट बिफोर 1/1/2004। 2004 से पहले जितने भी नियुक्त कार्मिक हैं उनका जो डीए 3 माह का ये उनको नगद नहीं मिलकर जीपीएफ के अंदर ये राशि एरियर की जमा होगी। और फॉर द एम्प्लॉयज हु वर रिक्रूट ऑन आफ्टर 1/1/2004, यानी 2004 के बाद में जो भी कार्मिक नियुक्त हैं उनके लिए ये जो डीए की राशि है वो जीपीएफ 2004 के अंदर जमा होगी, यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर के दरमियान का जो 3 माह का डीए एरियर है वो नगद नहीं मिलके इन कार्मिकों को जीपीएफ और जीपीएफ 2004 के अंदर ये राशि जमा करनी है। और उसके बाद ये जो नगद देय है वो है 1 अक्टूबर से। और उसके बारे में बिंदु संख्या 5 स्पष्ट कर देता है कि कैश पेमेंट शैल बी एडमिजिबल फ्रॉम 1/10/2022, अर्थात 1 अक्टूबर 2022 से आपको ये नगद देय है। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 और पेबल 1 नवंबर 2022। पे मैनेजर पर इसके अकॉर्डिंग डीए रेट को अपडेट कर दिया गया है, वहाँ पर आपको डीए बना देना है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग एक आपको एक्सेल सीट के अंदर एरियर का ड्रॉन बनाना है। वो कैसे बनेगा वो अभी आपको मैं एक्सेल के अंदर दिखा देता हूँ किस प्रकार से एक एक्सेल सीट जनरेट करनी है। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक एक्सेल सीट बनाई है, उसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी ब्रीफ के अंदर देते हैं। इस सीट की ये सीट मास्टर डाटा एंट्री सीट है। इसके अंदर आपके ऑफिस या संस्था या पीओ ऑफिस या स्कूल की एंट्रीज करनी है कार्मिकों की। सबसे पहले आपके ऑफिस का नेम, उसके बाद में जो डीए रेट वो अपडेट हमने कर दी है 34 और 38, और एचआरए आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप लिखें। जैसे हमने 9% किया, लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज़ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ 18% हैं, वो आप यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद आपके ऑफिस के जितने भी कार्मिक हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी डिटेल फिल करनी है। इसके अंदर कुल 8 कॉलम है और उस कॉलम के अंदर आपको क्या फिल करना है, जैसे सीरियल नंबर, उसके बाद में एम्प्लॉयज़ नेम, उसके बाद में उसकी पोस्ट और कितने माह का एरियर बनाना है। अमूमन आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 माह का एरियर फिलहाल आपको बनाना है, तो आप यहाँ 3 एंट्री कर देंगे। इसके अलावा कोई कार्मिक हैं जिसकी नियुक्ति तिथि आगे पीछे हो सकती है या रिटायरमेंट उनका हो चुका है, तो इस प्रकार के केसेज हैं तो वहाँ पर आप महीनों की संख्या के अंदर अंतर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 7th पे बेसिक के अकॉर्डिंग जुलाई 2022 का बेसिक लिखना है। उसके बाद आपको जीपीएफ या जीपीएफ 2004 उसमें से आपको सेलेक्ट बटन के माध्यम से सेलेक्ट करना है। बाद में ये इनकम टैक्स का कॉलम दिया है। फिलहाल इस एरियर में से आपको इनकम टैक्स नहीं कटवाना है, सीधा आपको जीपीएफ या जीपीएफ 2004 में पूरा का पूरा जमा कराना है, लेकिन ये कॉलम दे रखा है। उसके बाद में किस माह से आपको डीए एरियर बनवाना है। हो सकता है आपकी कोई नियुक्ति तिथि आगे पीछे है, जुलाई न होकर अगस्त है या सितंबर है, तो यहाँ पर आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका डीए एरियर बन जाएगा। इसके अलावा इस सीट को इस प्रकार से बनाया है कि आगे आने वाले समय में अगर डीए रेट बदलता है तो भी ये सीट आप यूज कर सकते हैं।
आने वाले समय में अगर हमारे डीए रेट जो वर्तमान में चल रही है उसमें वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, तो हम क्या करेंगे, जो अभी फ़िलहाल जो वृद्धि हुई है, न्यू लिखा है, ये राशि ऊपर चली जाएगी और जो डीए रेट आगे बढ़ने वाली है वो हम यहाँ नीचे लिख देंगे। और उसके अलावा किस माह से डीए एरियर बनाना है इसके अंदर वो मंथ आप सेलेक्ट कर देंगे। हमने ये मंथ आगे 2023, 2024, 2025 तक हमने ले रखे हैं। आप इस सीट को आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस हिसाब से इस सीट को बनाया है। डी रेट के लिए बार बार सीटें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सीट की कॉपी करके आगे आने वाले समय में भी इस सीट का उपयोग ले सकते हैं। अब जब आप इस सीट के अंदर अपने ऑफिस के अंदर जितने कार्मिक है, आपके कार्यालय के अंदर जितने कार्मिक आते हैं उनकी डिटेल यहाँ फिल कर लेते हैं तो आगे आपका एरियर तैयार हो चुका है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ एक पीले कलर की सेल और रेड कलर का फॉन्ट वाला कॉलम मिलेगा। इसके अंदर आप क्या करोगे, सीरियल नंबर डालोगे और ये सीरियल नंबर कौन सा होगा, जो मास्टर सीट के अंदर ये क्रम संख्या सीरियल नंबर दे रखे हैं। जैसे आपको किसी एक कार्मिक का एरियर चेक करना है, मान लीजिए आप चाहते हो ये 11 नंबर कार्मिक है, इसका आप चाहते हैं कि एरियर कितना क्या बना है और उसका प्रिंट लेना है, तो आप जैसे यहाँ 11 करके आगे बढ़ेंगे, एंटर बटन या टैब की या कोई भी बटन से आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर जो 11 नंबर पे कार्मिक था उनकी डिटेल आ चुकी है, उनका कितना बेसिक है, उनका कितना डीए बड़ा है, वो सब यहाँ डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर एक संक्षेप में ब्रीफ के अंदर भी आपको रिपोर्ट मिलेगी और अंत में केवल मात्र आपके डीडीओ की सील लगाकर केवल साइन करना है। बाकी का काम इस सॉफ्टवेयर ने कर दिया है। इसके अलावा हो सकता है कहीं पर भी आपको कोई संशोधन करना पड़ जाए या फिर वेतन के अंदर किसी प्रकार की वृद्धि या कमी हुई है, कहीं पर भी आपको कुछ संशोधन करना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक अनलॉक सीट और साथ में प्रोवाइड कराई है। इस अनलॉक सीट के अंदर क्या है, वो सेम डाटा है जो आगे एरियर सीट पे आ रहा है, केवल मात्र इसको अनलॉक छोड़ा है ताकि यहाँ पर आप संशोधन कर सके। और उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो एक सरेंडर एरियर सीट और मिलेगी। अगर आपने इन 3 माह के दौरान जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के दौरान सरेंडर लिया है, आपने वो सरेंडर तो उठाया था 34% डीए रेट के माध्यम से, लेकिन अब बढ़कर 38% हो गया है, तो वो 4% डीए का अंतर है वो निकाल कर देगा। यहाँ पर जिन कार्मिकों ने सरेंडर उठाया है उनके लिए सीट काम आएगी। उसके अलावा हमने एक और चीज़ दी है, यहाँ पर आपको अंत में मिलेगी एक सीट ऑल एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट। उन सभी कार्मिकों का डीए डिफरेंस एरियर यहाँ पर आ चुका है। आप चाहते हैं कि अलग अलग रिपोर्ट्स नहीं निकाल के हम ऑफिस के माध्यम से जब वेतन के साथ अगर लगाना पड़ रहा है तो आप एक पेज पर 3-3 कार्मिक का डीए रिपोर्ट्स निकाल कर भी वेतन बिल के साथ संलग्न कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको जनरेट किया गया है ताकि आपके ज़्यादा पेपर यूज़ ना हो, एक पेपर पर 3 कार्मिक का रिपोर्ट आ जाए। अब हम आशा करते हैं कि आप इस एक्सेल यूटिलिटी के माध्यम से बड़ी आसानी के साथ डीए एरियर का जो ड्रॉन स्टेटमेंट है, वेतन विवरण अंतर तालिका है, वो आसानी से तैयार कर पाएंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं देते हैं विराम। आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।